हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के एजुकेशनल फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स के बारे में, मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में और कंट्रीब्यूशंस के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मोंटेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि मोंटेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन की क्या सिद्धांत है, मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली के क्या सिद्धांत है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का कहना था कि हर बच्चा अपने आप में एक अनोखा बच्चा होता है, एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए हर बच्चे को अपने स्पेस, अपनी गति के अनुसार और एबिलिटी के अनुसार सीखने का मौका मिलना चाहिए। उसमें किसी भी तरह से टीचर का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम और लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता का सिद्धांत। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का यह कहना था कि बच्चों को अपने स्वयं की गति के अनुसार सीखने का मौका मिलना चाहिए, वह स्वतंत्र रूप से सीख सके, स्वतंत्र रूप से मूवमेंट कर सके, इस तरह से कि उसकी शिक्षण पद्धति होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने डायडेक्टिक एपरेटस, जो उनका उपकरण था, उसका आविष्कार भी किया था, उसको बताया था, इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बच्चे स्वयं अपनी स्वतंत्रता के अनुसार सीखते हैं। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एजुकेशन और ऑटो एजुकेशन, यानी कि स्व शिक्षा और ऑटो एजुकेशन, यानी कि सेल्फ एजुकेशन खुद को सिखाना, या ऑटो एजुकेशन यानी किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं, ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सीखना। जो मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली है उसमें बच्चे स्वयं सीख लेते हैं। जो डायडेक्टिक एपरेटस डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें बच्चों जो है अपने शिक्षण को खुद मॉनिटर कर सकते हैं, खुद उसका रिव्यू कर सकते हैं। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ सेंस ट्रेनिंग। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में सेंस ट्रेनिंग पर, इंद्रियों को प्रशिक्षित करने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का ये कहना था कि कोई भी ज्ञान मस्तिष्क में जाने से पहले वह हाथ से होकर गुजरना चाहिए, यानी कि सबसे पहले सेंसेस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, फिर मस्तिष्क का कोई ज्ञान देना चाहिए। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ मस्क्यूलर ट्रेनिंग, यानी कि मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का कहना था कि रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, इन सारी चीज़ों को, मांसपेशियों को प्रशिक्षित करके इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो है मस्कुलर ट्रेनिंग की बात की है, जिसमें कि उनका जो एपरेटस है वो मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने के लिए में सहायक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नो मटेरियल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, यानी कि डॉक्टर मारिया मोंटेसरी किसी भी तरह के रिवॉर्ड्स, पुरस्कार और दंड का वह विरोध करती हैं। मारिया मोंटेसरी का कहना है कि ये सारी चीज़ें अप्राकृतिक है, अननेचुरल है, और बच्चा नेचुरली सीख सके, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को कोई भी पुरस्कार, अच्छा कार्य करने पर कोई भी पुरस्कार और गलत कार्य करने पर कोई भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और यहाँ तक कि उन्होंने पुरस्कार का भी विरोध किया है, रिवॉर्ड्स का भी विरोध किया है, क्योंकि उनका कहना है कि जब बच्चों को हम अच्छे कार्य के लिए अगर रिवॉर्ड देते हैं तो बच्चों को की एक आदत सी बन जाती है कि कोई भी अच्छा कार्य वह तभी करना चाहते हैं जब उन्हें यह आशा होती है कि उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेगा। और पनिशमेंट का भी वो विरोध करते हैं, दंड का भी विरोध करती हैं वो। उनका कहना है कि दंड भी क्या है, अप्राकृतिक है, उनके जो बच्चे का जो नेचर है उसके विरुद्ध है, इसलिए पनिशमेंट भी नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ नो फेयरी टेल्स, यानी कि किसी भी छोटे बच्चों की जो पुस्तक होती है उसमें अमूमन परियों की कहानियाँ होती हैं, लेकिन डॉक्टर मारिया मोंटेसरी इस चीज़ का विरोध करती हैं, और उनका कहना यह है कि छोटे बच्चों की पुस्तकों में कोई भी परियों की कहानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इसकी वजह से क्या होता है, काल्पनिकता में ज़्यादा खो जाते हैं और वास्तविक जो दुनिया है उसमें एडजस्ट नहीं स्थापित कर पाते हैं। तो इसलिए वास्तविक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे वास्तविक जीवन के बारे में बताया जाए, न कि परियों की कहानियों के बारे में, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है मेरिट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि मोंटेसरी सिस्टम के क्या मेरिट्स हैं, क्या गुण है। तो यह सिस्टम जो है बेसिकली 3 से 6 ईयर्स के लिए बहुत ही उपयुक्त है,
और यह सिस्टम जो है इसमें जो भी अपरेटस बनाए गए हैं वो सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल है, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है और बच्चे के इंटरेस्ट और एबिलिटी को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं, जिसमें बच्चे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, खेल सकते हैं और जो कि बच्चे के इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है कि इस सिस्टम के माध्यम से बच्चे का जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो किसी अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर से यानी कि किसी भी प्रकार की कोई नियंत्रण नहीं होता है, अनियंत्रित रूप से स्वतः उसका विकास, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता रहता है। नेक्स्ट है कि इस सिस्टम में बच्चे को पर्सनल और सोशल लाइफ का प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त होता है पर्सनल एंड सोशल लाइफ का। अब हम इसके डिमेरिट्स के बारे में जान लेते हैं। कुछ लोगों ने मारिया मोंटेसरी की जो शिक्षण प्रणाली है उसकी आलोचना की है। तो क्या आलोचना है? क्योंकि इस प्रणाली को सबसे पहले डल और हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए इंट्रोड्यूस किया था मारिया मोंटेसरी ने, इसलिए यह कहा जाता है कि यह सिस्टम नॉर्मल और ब्रिलियंट चिल्ड्रन के लिए उपयुक्त नहीं है। सेकेंड यह है कि जो डायडेक्टिक मटेरियल्स है, जिस डायडेक्टिक उपकरण की बात मारिया मोंटेसरी ने की है वह बहुत ही खर्चीली है, इसलिए जो पुअर पेरेंट्स है, जो गरीब पेरेंट्स हैं, उनके लिए यह संभव नहीं है कि वह ऐसे स्कूल में बच्चों का एडमिशन दिला सके जहाँ पर कि डायडेक्टिक मटेरियल्स यूज़ हो रहे हों। थर्ड है कि इस सिस्टम में बहुत सारा इस सिस्टम की जो विधियां हैं, जो शिक्षण विधि है, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है बच्चों को एजुकेशन देने में। तो अगर हम दूसरी शिक्षण पद्धति के माध्यम से एजुकेशन दें तो कम समय लगेगा और इस शिक्षण के माध्यम से ज़्यादा समय लगता है। और फोर्थ है कि इस सिस्टम के लिए एक उपयुक्त टीचर की आवश्यकता होगी, जिसको कि सारी मोंटेसरी प्रणाली का, मोंटेसरी उपकरण का ज्ञान हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आसानी से ये टीचर हमें उपलब्ध हो जाए। अब हम एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस के बारे में जान लेते हैं कि इनकी जो शिक्षण पद्धति है उसका शैक्षिक योगदान क्या है। पहला ये कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, यानी कि वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है उनका एजुकेशन। उन्होंने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ये सारी साइंटिफिक मेथड्स पर बल दिया है। शिक्षा की ये साइंटिफिक मेथड्स है, इस पर उन्होंने बल दिया है। और नेक्स्ट है कि उन्होंने किसी बजाय इसके कि यही इसी मटेरियल से हमें पढ़ाना है, इसी मेथड से पढ़ाना है, इस पे बल ना देकर उन्होंने कहा कि जो भी मटेरियल और मेथड बच्चे के एजुकेशन में सहायक हो, उस मेथड से हमें एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि उन्होंने कहा कि पुरानी परंपरागत शिक्षण विधियों के बजाय उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन दिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है शिक्षा को। उन्होंने इंडिविजुअल टीचिंग पर बल दिया है, व्यक्तिगत शिक्षण पर ज़्यादा बल दिया है। और वो ये कहते हैं कि मारिया मोंटेसरी का यह कहना है कि सभी बच्चे को इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देना चाहिए, हर एक बच्चे को अलग से उसका के व्यक्तित्व के रूप में आदर की जानी चाहिए और सामूहिक रूप से शिक्षा देने के बजाय इंडिविजुअल ट्रेनिंग, इंडिविजुअल शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अगर हर बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो या तो फिजिकली या मेंटली हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए और उस चीज़ को ध्यान में रखकर एजुकेशन देनी चाहिए। और जैसे मॉडर्न एडुकेटर्स कहते हैं, उसी तरह डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का भी कहना है कि क्लास के बजाय यूनिट ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग पर ज़्यादा बल देना चाहिए बजाय इसके कि क्लास पे टीचिंग कितनी हो रही है, बच्चे की शिक्षण ज़्यादा होना चाहिए, इस बात पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल अप्रोच टू एजुकेशन। उनकी जो एजुकेशन की पद्धति है वो मनोवैज्ञानिक है। फ्रॉबेल की तरह उन्होंने भी सेंस ट्रेनिंग पर बल दिया है। सेंस ट्रेनिंग जो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है उस पर आधारित है उनका एजुकेशन। और उन्होंने ऑटो एजुकेशन, खुद से स्व सीखने और ऐसे एटमॉस्फेयर पर बल दिया जो कि फ्रीडम हो, जिसमें स्वतंत्रता हो। उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे ज़्यादा बल दिया है कि बेसिकली हमारा जो एफर्ट है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। और ये चीज़ें आज भी हम इसी तरह से स्वीकार करते हैं कि जो मेथड है वो बेसिकली चाइल्ड के डेवलपमेंट पर बेस होना चाहिए। लव एंड रेस्पेक्ट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन,
उन्होंने उनका एक लाइन था कि उनके शब्दों में अगर हम कहें कि द चाइल्ड सोल विच इज़ प्योर एंड वेरी सेंसिटिव रिक्वायर्स आवर मोस्ट डेलिकेट केयर, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत शुद्ध होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा डेलिकेट मतलब कह सकते हैं कि हम स्नेह और प्यार से उनको देखभाल की जानी चाहिए। और नेक्स्ट उन्होंने कहा कि चाइल्ड वाज गॉड, हर स्कूल वाज द टेम्पल एंड डेटी ऑफ द टेम्पल वाज द एसेंस ऑफ द चाइल्डहुड। उनका ये कहना है कि चाइल्ड क्या होता है, गॉड होता है, और उसका स्कूल एक टेम्पल है। और इस तरह से कि बच्चों का जो चाइल्डहुड होता है वह क्या है, डेटी ऑफ द टेम्पल है, यानी कि गॉड का टेम्पल है, यही जो है चाइल्डहुड का सार है। नेक्स्ट उन्होंने इसके लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह कई सारे इंस्टीट्यूट भी उन्होंने स्थापित की कई जगहों पर। इंडिया में भी वो 1939 से लेकर 1951 में तक इंडिया में रुकी वह, और बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेस भी चलाएं चाइल्ड एजुकेशन के लिए। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के शैक्षिक योगदान के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रॉबेल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।